Good morning, students. Hope you all are fine and doing well. Today we start your empty classes. Now, all of you, please open your empty book, Life Lesson, page number 5, lesson number 1, an ideal student. Now, let's start. A student who is an embodiment of good qualities is an ideal student. एक छात्र, स्टूडेंट का मतलब छात्र या बच्चा, जैसे आप लोग स्टूडेंट्स हैं, और आइडियल मतलब आदर्श, एक आदर्श छात्र के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं. स्टूडेंट हु इज़ एन embodiment of good qualities is an ideal student. He serves as an example for others to follow. एक अच्छा, जिसके अंदर अच्छी आदतें होती हैं, गुड क्वालिटीज़ होती हैं, वो स्टूडेंट क्या होता है? आइडियल स्टूडेंट्स होता है. वो दूसरों के सामने एक तरह का एग्जाम्पल होता है. ही इज़ द प्राइड नॉट ओनली ऑफ द क्लास इन विच ही स्टडी बट ऑल्सो ऑफ द फैमिली टू विच ही बिलोंग्स टू. वो अपने क्लास, अपने स्कूल का ही गर्व नहीं होता है, बल्कि अपनी फैमिली का भी, जिससे वो संबंध रखता है, जिस फैमिली से वो आता है, वहाँ की फैमिली के लिए भी वो गर्व होता है. ही इज़ लव्ड बाय हिज एल्डर्स एंड रिस्पेक्टेड बाय हिज यंगर्स. वो अपने बड़ों का प्यारा होता है और छोटों का रिस्पेक्ट करते हैं. जो छोटे होते हैं वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो उसके बड़े होते हैं वो सब उससे प्यार करते हैं. एन आइडियल स्टूडेंट हैज़ अ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग बॉडी. जो आइडियल स्टूडेंट होता है उसकी बॉडी कैसी होनी चाहिए? हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ही अंडरस्टैंड वेल दैट अ साउंड माइंड लाइज इन अ साउंड बॉडी, सो ही इज़ अ वेरी पर्टिकुलर अबाउट हिज हेल्थ. वो इस चीज़ को समझता है कि एक अच्छे माइंड के लिए एक अच्छी बॉडी का होना ज़रूरी है, इसलिए वो अपनी हेल्थ पर ध्यान देता है. ही गोज़ फॉर अ मॉर्निंग वॉक एंड टेक्स इंटरेस्ट इन गेम्स एंड ऑल करिकुलम एक्टिविटीज़. इसलिए वो डेली मॉर्निंग वॉक को जाता है, और जो भी गेम उसके इंटरेस्ट का होता है या जो एक्टिविटीज़ वो इसकी इंटरेस्ट की होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करता है. ही शुड नॉट बी ओनली अ बुक वर्म. वो केवल एक बुक वर्म यानी कि किताबी कीड़ा नहीं होता कि जो बुक में लिखा है वही पढ़ते चले जाएं. एन आइडियल स्टूडेंट्स हैज़ क्वालिटीज़ ऑफ हेड एंड हार्ट. एक जो आइडियल स्टूडेंट होता है उसके पास जो है वो एक अच्छा दिमाग ही नहीं बल्कि एक अच्छा दिल भी होता है. ही इज़ इंटेलिजेंट एज वेल एज सिंपैथेटिक. वो इंटेलिजेंट के होने के साथ साथ एक सिंपैथेटिक यानी कि दयालु भी होता है. ही हैज़ अ सॉफ्ट कॉर्नर इन हिज हार्ट फॉर द वीक एंड द पुअर. उसके दिल में, उसके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर यानी कि नर्म होता है. वो किसके लिए? जो गरीब हैं और जो कमज़ोर लोग हैं उनके लिए उसका दिल जो है वो नर्म होता है. ही इज़ हेल्पफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स हु आर वीक इन स्टडीज़. वो अपनी क्लास में पढ़ने वाले जो कमज़ोर बच्चे हैं उनकी भी हेल्प करता है. ही कोऑपरेट्स विद द टीचर एंड कंट्रोल्स द क्लास इन देयर एब्सेंस. वो अपने टीचर्स की भी कोऑपरेट करता है, साथ ही साथ उनके एब्सेंस में उस अपने क्लास को भी कंट्रोल करता है. ही इज़ लव्ड एंड प्रेज्ड बाय हिज टीचर. वो अपने टीचर के द्वारा भी पसंद किया जाता है और प्यार किया जाता है. डिसिप्लिन इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्वालिटीज़ इन स्टूडेंट लाइफ. डिसिप्लिन जो है वो किसी भी बच्चे की लाइफ के लिए, जो स्टूडेंट लाइफ होती है, जो स्कूल की लाइफ है, उसमें आपकी जो डिसिप्लिन है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़ है. एज सच अ गुड स्टूडेंट शुड बी डिसिप्लिन. ही शुड बी हम्बल, जेंटल एंड रिस्पेक्टफुल. एक बच्चा जिसकी लाइफ में डिसिप्लिन होता है वो सबके लिए हम्बल होता है, जेंटल और रिस्पेक्टफुल होता है. इट इज़ सेड दैट ओनली द रिस्पेक्टफुल प्यूपल कैन गेन नॉलेज. इसलिए कहा जा सकता है जो रिस्पेक्टफुल प्यूपिल है वो ज़्यादा नॉलेज रखता है. एन आइडियल स्टूडेंट कुड लिव अ सिंपल लाइफ. एक आइडियल स्टूडेंट वो एक सादा जीवन जीता है. ही शुड नॉट रन बिफोर कंफर्ट एंड लग्जरीज ऑफ लाइफ. वो हमेशा अपने जीवन में कंफर्ट्स के लिए और लग्जरी के लिए यानी कि अच्छी अच्छी चीज़ों के लिए ही उससे परेशान नहीं रहता है. दीज थिंग्स कम इन द वे ऑफ प्रोग्रेस. देयर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम द लाइफ ऑफ अब्राहम लिंकन हु लिव्ड एन एग्जाम्पलरी लाइफ एंड अचीव द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट. इसी तरह का एग्जाम्पल किसकी लाइफ से हमको मिल सकता है? अब्राहम लिंकन, जिन्होंने बहुत ही अपनी लाइफ को सिंपली लाइफ जी और साथ साथ बहुत ही ज़्यादा ग्रेट अचीवमेंट पाई.
Abraham Lincoln experienced much difficult in his childhood. अब्राहम लिंकन ने अपनी चाइल्डहुड में यानी कि अपने बचपन में बहुत तरह की डिफ़िकल्टीज़ देखी. तो ही वॉज इंटेलिजेंट, ही कुड नॉट स्टडी मच ड्यू टू फाइनेंशियल प्रॉब्लम. लेकिन वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, पर अपने घर की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स होने की वजह से वो आगे पढ़ नहीं पाए. बिगिनिंग हिज कैरियर एज अ क्लर्क इन अ शॉप, ही लेटर स्टडीज़ लॉ एंड बिकम अ लॉयर. उन्होंने अपने कैरियर की शुरुआत क्या करी, एक शॉप में क्लर्क बन के करी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी लॉ की स्टडी करी और एक लॉयर बन गए. इन 1947 ही वॉज इलेक्टेड एज अ member of the American Congress, and in 1861 he became the president of the United States of America. His simplicity opened every door for his success. इन 1847 उन्होंने क्या किया, एक अमेरिकन कांग्रेस के मेंबर बने और 1861 में अमेरिका के प्रेसिडेंट बने. उनकी जो सिंप्लिसिटी थी उसी ने उनकी सक्सेस के डोर को ओपन कर दिया. महात्मा गांधी एंड लाल बहादुर शास्त्री आर अदर सिनोनिम्स फॉर सिंप्लिसिटी. महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री भी सिंप्लिसिटी के यानी कि जो सामान्य जीवन जीने वाले के पर्यायवाची हैं. लाल बहादुर शास्त्री स्पेंड हिज लाइफ विद ऑनेस्टी एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस. लाल बहादुर शास्त्री ने हमेशा अपने जीवन को ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी के साथ और हमेशा सच और सीधा सीधा बोलने के लिए व्यतीत किया. हिज पेरेंट्स पास्ट अवे व्हेन ही वॉज स्टिल अ चाइल्ड. उनके पेरेंट्स जो थे जब वो छोटे बच्चे ही थे तभी उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई. विद हिज सिंप्लिसिटी एंड ऑनेस्टी ही वेंट ऑन द बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. अपनी सिंप्लिसिटी और ऑनेस्टी के बल पे ही वो आगे बढ़ते गए और एक दिन वो भारत के प्राइम मिनिस्टर भी बन गए. Social skills are important in life. A good student must be respectful towards teachers and elders. आप सोशल स्किल भी आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट हैं. एक अच्छा स्टूडेंट जो है वो सभी के लिए रिस्पेक्टफुल होता है, वो अपने टीचर्स और एल्डर्स की रिस्पेक्ट करता है. ही इज़ वन हुज कंपनी इज़ डिलाइटफुल एंड लवली फॉर अदर्स. ही मिक्सड वेल विद अदर पीपल. वो जल्दी ही दूसरे लोगों के साथ मिक्स हो जाता है. एन आइडियल स्टूडेंट शुड नॉट बी शाई और टिमिड. एक जो अच्छा बच्चा या जो आदर्श छात्र होता है वो कभी भी शर्माता नहीं है. ही शुड बी बोल्ड एंड फार्म. वो हमेशा बोल्ड रहता है. ही शुड बी सिंपल एंड हम्बल. वो हमेशा सिंपल और हम्बल रहता है, सभ्य रहता है. ही शुड प्रोसेस प्लेसिंग मैन. वो हमेशा अच्छे मैनर्स शो करता है. अ गुड स्टूडेंट इज़ नॉट अ पैसिव लिसनर इन द क्लास. ही मेक एक्टिव पार्ट इन ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ द क्लास. एक जो अच्छा छात्र होता है वो केवल अपने क्लास का पैसिव लिसनर नहीं होता है, यानी कि बस सुनने वाला छात्र नहीं होता है, बल्कि वो क्लास की होने वाली हर एक्टिविटी पर ध्यान देता है और उसमें पार्टिसिपेट करता है. विद द हेल्प ऑफ द टीचर ही ट्राइज टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम. अपने टीचर की हेल्प के साथ वो अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है. लास्टली इट कैन बी सेड एन आइडियल स्टूडेंट इज़ एन एम्बॉडिमेंट ऑफ वर्चुअल. ही बिलीव इन सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग. लास्ट में हम कह सकते हैं कि जो आइडियल स्टूडेंट होता है वो सिंपल लिविंग और हाई थिंकिंग में बिलीव करता है. ही लिव्स लाइक अ सेंट एंड वर्क लाइक अ हॉर्स. वो एक संत के जैसे रहता है और हॉर्स के जैसे अपना काम करता है. ही इज़ फ्रैंक, बोल्ड एंड ट्रूथफुल एंड फियर्स नोबडी. वो हमेशा फ्रैंक रहता है यानी कि सबके साथ अच्छे से रहता है, बोल्ड है, ट्रूथफुल है, सच बोलने वाला है और किसी से डरता नहीं है. ही हेट्स सिन बट नॉट द सिनर. वो पाप से घृणा करता है लेकिन पापी से नहीं. ड्यूटी फर्स्ट इज़ द मोटो ऑफ हिज लाइफ. उसकी जीवन का मोटो क्या होता है, ड्यूटी फर्स्ट, यानी कि जो काम उसको दिया गया है उसको सबसे पहले करना ही उसकी लाइफ का मोटो होता है. दस एन आइडियल स्टूडेंट इज़ अ वैल्यूएबल एसेट ऑफ दिस कंट्री. इसलिए कहा जाता है कि जो एक आइडियल स्टूडेंट है वो अपनी कंट्री के लिए एक एसेट्स है, एक आभूषण है, बहुत कीमती चीज़ है वो. ही इज़ अ ट्रू पैट्रियट. He bears a good moral characters because he understands well that if character are lost, everything is lost. क्योंकि वो समझता है कि अगर किसी का कैरेक्टर लॉस्ट हो गया तो सब कुछ लॉस्ट हो गया है. आइडियल स्टूडेंट बिकम आइडियल सिटीजन इन फ्यूचर एंड एसेट्स ऑफ हिज कंट्री.
So student, it is all about your lesson. Read the lesson, read again your lesson at your home, and try to find out the difficult words and try to solve the exercise of this lesson. Thank you.